हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आज हम अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे लेके चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मिसिंग वैल्यूज क्या होती हैं हमारी इन केस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। और हम ये जानेंगे कि मिसिंग वैल्यूज को निकालते कैसे हैं और हमारी जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं वो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकलती हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकलती हैं और कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकलती हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो हमारी मिसिंग वैल्यूज होंगी वो इंडिविजुअल सीरीज में कौन सी होंगी और डिस्क्रीट सीरीज में कौन कौन सी होंगी और कंटिन्यूस सीरीज में कौन कौन सी होंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू के टॉपिक को समझने से पहले आपको फिर एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने डिफरेंट तरह की सीरीज हैं। पहली तो हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज, डुअल सीरीज, दूसरी हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आई होप कि आपको ये याद होगा। और फिर हमें ये जानना पड़ेगा कि इन तीनों सीरीज में डिफरेंस क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, हर एटम की एक इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी होती है। और डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन रिपीट होती है उन्हें हम एक फ्रीक्वेंसी के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे हमें नंबर ना देके क्लास इंटरवल दिया होता है और उस क्लास इंटरवल के अंदर जितने लोग आते हैं उनकी हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं एक नंबर में, जो बाद में बन जाती है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में मिसिंग वैल्यू होगी क्या। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है इसमें जो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उनकी एक वैल्यू दी गई होती है। क्या दी गई होती है, ऑब्जर्वेशन दी गई होती है। ठीक है, तो हमारे जो आइटम्स होते हैं जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो ये हमारे एक गिवन आइटम है इन डेटा सेट में। तो इनकी वैल्यूज हमें दी गई होंगी। क्या दी गई होगी, मान लीजिए 10, 5, 7, 8, 4। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वैल्यू। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो हमारी मिसिंग वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ऑब्जर्वेशन। हमें इस केस में हमें अपनी ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी होगी, ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती है, एक तो होती है ऑब्जर्वेशन और उनके अगेंस्ट हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। आई होप कि आपको याद होगा। तो ऑब्जर्वेशन अगर मान लीजिए 10 है तो 10 कितने लोगों के आए हैं या कितने लोग 10 के अंदर आते हैं, वो आते हैं 5। मान लीजिए 20 है 4, मान लीजिए 30 है 2, 50 है या 40 है 1, ऐसे करके 50 है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक केस तो हमारा बनेगा कि मिसिंग वैल्यू है हमारी फ्रीक्वेंसी। दूसरा इसमें जो केस बनेगा, हमारी जो मिसिंग वैल्यू होगी वो होगी ऑब्जर्वेशन। पहले तो क्या बना, मिसिंग वैल्यू यहां पे क्या है, यहां पे फ्रीक्वेंसी। पर अगर मिसिंग वैल्यू फ्रीक्वेंसी ना होके क्या हो, ऑब्जर्वेशन। हम सेम एग्जांपल ही लेते हैं जो हमने फ्रीक्वेंसी में इसमें लिया है। देखिए, हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है और हमें उनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, अगर हमें कोई ऑब्जर्वेशन गायब है 10, 20, यहां पे हमें नहीं मिला 40, 50 और उसके अगेंस्ट हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 4, 2, 4। तो यहां हमने क्या हमारा हमारा यहाँ पे क्या गायब हुआ है,
हमारी एक ऑब्जर्वेशन गायब हुई है जो कि है 2.1 जो कि है ये वाली। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है पर ऑब्जर्वेशन गायब हुई है, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी होगी। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि मिसिंग वैल्यू में हमेशा एक ही चीज गायब होगी, या तो गायब होगी ऑब्जर्वेशन या होगी फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है कि दोनों गायब हो जाएं, और आपको इनमें से कोई एक फाइंड करनी होगी। ठीक है, अब हम इन्हें निकालेंगे कैसे? हमने बता दिया कि हमारी जो मिसिंग वैल्यू होती है या तो होगी ऑब्जर्वेशन या होगी फ्रीक्वेंसी। अब हम इन्हें निकालेंगे कैसे, तो वही देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज है या हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, उसमें हमारे पास मीन निकालने के 3 मेथड हैं। कौन कौन से? एक तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है हमारे पास शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। पहला क्या है? डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, यही तीनों मेथड हमारे पास डिस्क्रीट के सीरीज के केस में भी हैं और कंटिन्यूअस सीरीज के केस में भी हैं। तो जो हमारे को मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है ना, हम ना अपनी मिसिंग वैल्यू फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड के थ्रू, तीनों में ही, डिस्क्रीट के केस में भी और कंटिन्यूअस के केस में भी। ठीक है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है मिसिंग वैल्यू जब भी हम फाइंड करेंगे अपनी गिवन सीरीज में, तो हम फाइंड करेंगे थ्रू डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो अब हम इस सीरीज को या मिसिंग वैल्यू को समझते हैं थ्रू आर एग्जांपल। जो रियल टाइम एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं हमारी बुक में, उसके थ्रू समझते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से बनेगा और हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। पहले एक बात देखते हैं कि हमारे जो क्या बोलते हैं अरिथमेटिक मीन निकालने के डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले तीनों सीरीज में कैसे कैसे हैं। पहले इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं। सीरीज में अगर मुझे डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम अरिथमेटिक मीन? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज कैसे निकाल लेंगे हम? डायरेक्ट मेथड के थ्रू। यहां पे क्या आ जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैसे निकलेगी? मीन क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारी तीन सीरीज है। पहले इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज है, तीसरी है कंटिन्यूअस सीरीज। इनमें हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये है। तो अब हम समझते हैं कि हमारे को क्वेश्चन पेपर में कैसे दिए गए होंगे और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिखिए एग्जाम्पल। हमारे को दे रखा है मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 25। ठीक है, एंड वैल्यूज ऑफ 4
items are 10, 25, 35 and 40. Find out the value of fifth item. Find out the value of fifth item. ठीक है, ठीक है। तो हमारे को क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? हमें दे रखा है कि जो हमारा मीन है कितने आइटम्स का? 5 आइटम का, वो है 25। ठीक है, हमें मीन दे रखा है और यहाँ पे हमें 4 आइटम की वैल्यू दे रखी है। मतलब x1 दे रखा है 10, x2 दे रखा है 25, x3 दे रखा है 35 एंड x4 दे रखा है 40। हमें क्या निकालना है? x5। तो आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये कौन सी सीरीज है? आपको क्या लगता है इसे देख के ये कौन सी सीरीज है? जब हमारे पास इंडिविजुअली सबकी वैल्यू दे रखी है तो ये हमारी है इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड के थ्रू क्या है फॉर्मूला? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीन हमें क्या दे रखा है? 25 दे रखा है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? इसे हम अगर और एक्सटेंड करें तो क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन n। ठीक है, तो अब इसका x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 और क्वेश्चन मार्क की जगह x। देन n कितना है? सॉरी, n कितना दे रखा है हमें? 6 दे रखा है, नहीं 5 दे रखा है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी? 5। ठीक है, 25 ये 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 25 35, 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 40 110 प्लस x। 25 5 जा इज 125 माइनस 10, ये इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? 125 माइनस 110 इज हाउ मच? 15। तो जो हमारा मिसिंग वैल्यू है या जो हमारी मिसिंग ऑब्जर्वेशन है वो आई है 15। तो जो हमारा इंडिविजुअल सीरीज है उसमें हमें मिसिंग वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है। अब हम आगे चलते हैं और मिसिंग वैल्यू फाइंड करने को देखते हैं कौन कौन से अलग अलग सीरीज में। ठीक है, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। हमें क्या दे रखा है? फाइंड द मिसिंग आइटम इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 50। और सीरीज क्या दे रखी है हमें? मार्क्स दे रखे हैं एंड देन वी हैव गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स हमें कितने कितने दे रखे हैं? हमें दे रखे हैं 30, 35, 40, then we have to find this one 50 and at the end we have 75। और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रखे हैं? 1 2 3 4 6 एंड 4। ये हमें एक डेटा सेट दिया है और हमसे पूछा है कि आप ये वैल्यू बताएं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये डेटा सेट कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है।
आप बताएं कि क्या लगता है आपको कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है? इंडिविजुअल सीरीज से तो बिलोंग इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे 30 मार्क्स के एक स्टूडेंट है, 35 मार्क्स के 2 हैं। तो ये क्या है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कंटिन्यूअस से इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करता क्योंकि कंटिन्यूअस के केस में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो क्लास इंटरवल में दी होती हैं, ना कि नंबर में। ठीक है, तो ये बिलोंग करता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज से। और डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? थ्रू डायरेक्ट मेथड, थ्रू डायरेक्ट मेथड। बताएं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या क्या दे रखा है? हमें ये दे रखा है, ये गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। तो आइए हम अब इस टेबल को वर्टिकली कन्वर्ट करते हैं और ये अपने जो वेरिएबल्स हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं और फिर हम अपनी मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इधर लिख लेते हैं हम अपना फॉर्मूला जो है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने इसे इसमें कन्वर्ट किया है, जो हमारे मार्क्स हैं वो हैं, एंड ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को, ये वैल्यू x को। ठीक है, 30, 35, 40, देन वी हैव टू फाइंड दिस वन, एंड 50, एट द एंड 75। अब 1, 2, 3, 4, 6, 4। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए fx। तो fx निकालते हैं, f इंटू एक्स। थर्टी इंटू 1 30, 35 इंटू 2 70, 40 into 3 120, 4 into x 4x, then 50 into 6 300, 75 into 4 is how much? 300। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए समीशन ऑफ fx। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने जो गिवन नंबर हैं उन्हें ऐड करेंगे। मतलब 30 plus 70 is how much? 100, 100 plus 120 is how much? 220। ये ऐड हो गया। उसके बाद 220 plus 600 is how much? 820। 820 आई हमारी वैल्यू। उसमें हम ये क्या करेंगे? जो हमारा गिवन है वैल्यू x के साथ, उसे बाद में ऐड कर देंगे। तो हमारा समीशन fx क्या आएगा? 820 plus 4x। और दूसरा वेरिएबल हमें क्या चाहिए? दूसरा वेरिएबल चाहिए सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 6 16, 16 plus 4 16 plus 4 20। तो समीशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब हम इसे अपने इस फॉर्मूले में रखते हैं। हमें मीन क्या दे रखा है? मीन ऑलरेडी दे रखा है 50। तो 50 इज इक्वल टू 820 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 20। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 820 प्लस 4x। 50 इंटू 20 इज हाउ मच? 1000। और ये पॉजिटिव का 820 है, इजिकल टू से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का। एंड देन वी हैव 4x। तो 820 अगर हम माइनस करते हैं 1000 से तो कितना आएगा? 180 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिवाइडेड बाय 4।
2 जा 90 2 45। तो जो हमारी ये मिसिंग वैल्यू है ये है हमारी 45। ठीक है, तो हमने पहले जो एग्जांपल समझा था वो समझा था इंडिविजुअल सीरीज में कि जब इंडिविजुअल सीरीज में मिसिंग वैल्यू क्या हो, हमारी ऑब्जर्वेशन हो, और इंडिविजुअल सीरीज के केस में मिसिंग वैल्यू हमारी हमेशा ऑब्जर्वेशन ही होगी, आइटम गायब नहीं हो सकते। ठीक है, अब उसके बाद हमने जो दूसरा एग्जांपल लिया है ये हमारा है डिस्क्रीट सीरीज में। यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है वो है ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब हम जो अपनी क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी हमें ना दे रखी हो और हमें ऑब्जर्वेशन दे रखा हो इन केस ऑफ कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं। लिखिए, आप एग्जाम्पल लिखिए। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीन इज इक्वल टू 29। ठीक है, और हमें डेटा सेट क्या दे रखा है, हमें डेटा सेट दे रखा है कि x जो है उनकी वैल्यूज हैं 5, 15, 25, then we have 35, 45 and we have 55। और इसके अगेंस्ट जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो क्या है, 5, 7, क्वेश्चन मार्क, 18, 5 and 3। तो हमें पहले ही पता चल रहा है कि ये जो सीरीज है वो हमारी कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है, या मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इस टेबल को पहले वर्टिकली कन्वर्ट करते हैं। ये हमारी x है और ये हमारा f है। x क्या क्या है, 5 है, 15 है, 25 है, देन वी हैव 35, वी हैव 45 एंड 55। और हमें फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, 7 दे रखी है, ये हमसे पूछा है, 18 दे रखी है, 5 दे रखी है और 3 दे रखी है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे इस डेटा सेट का मीन दे रखा है वो है 29। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है समीशन ऑफ एफ एक्स। तो समीशन ऑफ एफ एक्स निकालने से पहले हमें एफ एक्स निकालना होगा। चलो पहले एफ एक्स निकालते हैं। 5 इंटू 5 इज 25। ठीक है, 15 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 105। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, f। तो 25 इंटू एफ इज 25f। ठीक है, देन वी हैव 35 इंटू 18, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 4 प्लस 28 35, 0 8 प्लस 5 इज 13,
3 + 3 = 6, तो आएगा 630। उसके बाद हमें क्या दे रखा है 45 × 5 इज हाउ मच, 5 5 जा 25, 20 225। उसके बाद है हमारे पास 55 × 3, 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15, 165। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समीशन ऑफ fx, ठीक है। तो अब हम इन्हें ऐड करते हैं। 25 + 105 इज हाउ मच, 130। 630 + 130 इज हाउ मच, 760। + 225 इज हाउ मच, 5 8 985। + 165 इज हाउ मच, 0। 7 + 8 15, 9 + 1 10 11। 1150 है हमारा जो वैल्यूज ऐड हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो ये वैल्यू के साथ वेरिएबल दे रखा है इसे ऐड करेंगे। 1150 + 25 f हमारा आया समीशन ऑफ fx। 1150 + 25 f, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समीशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो ये भी निकालते हैं। 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 10 26, 26 + 7 33, 33 + 5 38, 38 + f आ जाएगा हमारा समीशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख देंगे और अपना मिसिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मीन हमें क्या दे रखा है 29, और ये किसके इक्वल है, समीशन ऑफ fx इज इक्वल टू 1150 + 25 f डिवाइडेड बाय 38 + f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 29 × 38 + f इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1150 + 25 f। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें करते हैं, ठीक है। तो 29 × 38, 9 8 जा, या 8 9 जा कितना होता है 72, 8 2 जा 16, 16 + 7 23, देन 9 3 जा 27, ये आ गया 2, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 2 10, 10 + 1 11, 11 02, 11 02 + 29 f। तो यहाँ पे क्या है 1150 + 25 f। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन को इधर ले जाएंगे और ये वाली को इधर ले आएंगे। ये f है हमारा, p नहीं है, f है, ठीक है। तो जैसे ही हम इक्वल टू के इधर उधर ले जाते हैं तो जो हमारे साइन होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट वो अपोजिट हो जाते हैं। तो क्या हुआ 29f + 25 है तो ये -25f हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1150 - 1102। तो 29f में से 25f माइनस करेंगे कितना आएगा 4f आएगा, और 1150 में से 1102 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी होगी 48 डिवाइडेड बाय 4 इज हाउ मच 12। तो हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो है हमारी 12। क्या आई 12। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा है, हमने सीखा है मिसिंग वैल्यू फाइंड करना इन इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज में मिसिंग वैल्यू खाली ऑब्जर्वेशन होती है। उसके बाद हमने सीखा मिसिंग वैल्यू फाइंड करना इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमारी जो मिसिंग वैल्यू होती है वो दो हो सकती हैं, एक तो हमारी ऑब्जर्वेशन मिस हो सकती है, एक हमारी फ्रीक्वेंसी मिस हो सकती है। और आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि एक डेटा सेट में दोनों वैल्यू कभी मिस नहीं होंगी, या तो हमें कंप्लीट ऑब्जर्वेशन दी गई होंगी, फ्रीक्वेंसी एक मिस होगी, या हमें कंप्लीट फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और एक ऑब्जर्वेशन मिस होगी।
ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी कंटिन्यूस सीरीज में और उसमें निकालने की कोशिश करते हैं अपनी मिसिंग ऑब्जर्वेशन एंड देन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं मिसिंग वैल्यू हमारी इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। मिसिंग वैल्यू इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या फर्क होता है? जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज वो नंबर होता है, और इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है? क्लास इंटरवल। तो देखते हैं हमारे को क्या दे रखा है। हमें दे रखे हैं इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन the frequency of the class interval (50 to 60) is not known. Find it out if the arithmetic mean of the distribution is is 52। तो हमें गिवन डेटा सेट क्या दे रखा है? हमारा जो डेटा सेट है वो हमें ये ऐसे दे रखा है। एक तो है क्लास इंटरवल, दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहला है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। और उसके अगेंस्ट हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। पहले वाली की है 5, दूसरे की है 3, तीसरे की है 4, पांचवा 7। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और सेकंड लास्ट की है 6 और लास्ट की है 13। तो ये तो क्लियरली दे रखा है कि ये, जैसे हमने क्लास इंटरवल देखा तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमारा ये कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो कंटिन्यूस सीरीज में हमें सबसे पहले क्या करना होता है? हमें कंटिन्यूस सीरीज में जो हमारी क्लास इंटरवल होता है उसे एक नंबर में कन्वर्ट करना होता है, जो बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं मिड पॉइंट में। और मिड पॉइंट क्या होता है? m = L1 + L2 / 2। तो हम सबसे पहले m निकालते हैं अपनी सब सीरीज का, सॉरी इससे पहले नहीं, सबसे पहले हम निकालते हैं m ऑफ गिवन क्लास इंटरवल।
तो इसमें क्या आएगा 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15. 20 plus 30 divided by 2 is how much 50 divided by 2 which is equal to 25. 30 plus 40 divided by 2 is equal to 70 divided by 2 which is equal to 35. 40 plus 50 divided by 2 is equal to 90 divided by 2 which is equal to 45. 50 plus 60 divided by 2 is equal to 110 divided by 2 which is equal to 55. और 60 plus 70 divided by 2 is equal to 130 divided by 2 which is equal to 65. 70 plus 80 divided by 2 is equal to how much 150 divided by 2 which is equal to 75. तो हमारी m की वैल्यू तो निकल गई है. अब हम कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले वो देखते हैं. क्या है? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू m डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो m तो निकल गया. अब हमें क्या निकालना है? fm निकालना है. ठीक है, fm निकालते हैं हम अपना. फिर उसके बाद समीशन ऑफ fm निकालेंगे. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम कर क्या रहे हैं और ये कौन सी सीरीज है. ठीक है, तो हमारा जो f है वो है 5 और m है 15, तो ये कितना हो गया 75. हमारा जो f है वो है 3 और m है हमारा 25, ये भी कितना हो गया 75. f है 4, m है 35, तो ये कितना हो गया 140. f है 7 और m है हमारा 45, तो fm कितना हो गया करते हैं 45 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 315. ठीक है, ये हमें देने रखा, हम इसे f लेते हैं. तो 55 इंटू f इज हाउ मच 55f. उसके बाद 6 इंटू 65, 6 इंटू 65 इज हाउ मच 33, 6 जा 39 प्लस 3, 6 जा 36 प्लस 3 39, 390. ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है 13 इंटू 75, तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 5 और 7 75, 5 2 9 975. ठीक है, अब हम इन सब वैल्यूज को ऐड करते हैं. क्या दे रखी है हमें 75 प्लस 75 इज हाउ मच 150, 150 प्लस 140 इज हाउ मच 290, 290 प्लस 315 इज हाउ मच 506, तो ये आएगा 605 प्लस 975 इज हाउ मच 0 8 15, 1580 प्लस 55f. तो हमारा जो ये आ रहा है समीशन ऑफ fm वो आ रही है 1580 प्लस 55f. ठीक है, और हमें दूसरा वेरिएबल क्या चाहिए समीशन ऑफ f चाहिए. तो समीशन ऑफ f क्या है हमारे पास 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 10 38, 38 प्लस f. तो ये आया हमारा समीशन f. अब हम इसे अपने फॉर्मूले में रखते हैं. हमें मीन क्या दे रखा है, मीन कहाँ है, मीन दे रखा है 52. ठीक है, 52 दे रखा है और समीशन ऑफ fm कितना है 1580 प्लस 55f.
अपॉन समीशन ऑफ एफ कितना है 38 प्लस एफ। तो अब हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 52 इंटू 38 प्लस एफ और इज इक्वल टू 1 इंटू 180 प्लस 55 एफ। ठीक है, अब हम इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 52 मल्टीप्लाई बाय 38 इज हाउ मच 8 2 जा 16 1 8 5 जा 40 41 3 2 जा 6 3 5 जा 15 6 7 9 1 तो आया 1976 प्लस 52 एफ देन वी हैव 1580 प्लस 55 एफ। ठीक है, अब हम इनको वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं और अपनी वैल्यूज को एक तरफ ले आते हैं तो 976 माइनस 1580 और 55f माइनस 52f। ठीक है, तो कितना आ गया 3f आ गया। 976 माइनस 1580 को हम करेंगे तो क्या आएगा 6 9 8 3 396 तो 396। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 396 डिवाइडेड बाय 3 इज हाउ मच 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा तो f की जो वैल्यू आई है हमारी 132 आई है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है वो आई है 132। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ की है, इतनी तो फ्रिक्वेंसी नहीं आती। देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे गड़बड़ हुई है इन्हें ऐड करने में। इन्हें ऐड करने में क्या दिक्कत आई है 140 ठीक है 315 ठीक है 390 975 390 975 दोबारा से ऐड करते हैं इन्हें। समीशन FM को हम दोबारा से करते हैं सॉरी। तो फिर देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। इतनी फ्रिक्वेंसी तो नहीं आती है। 75 plus 75 is how much 150 150 plus 140 is how much 290 290 plus 315 is how much 506 तो ये आ गया। then 390 is how much 599 then 975 0 10 7 18 1870 1870 नहीं 1970 आएगा। एक कैरी भी तो जाएगा। ठीक है 1970 आएगा इसका आंसर। प्लस 55 तो आएगा ही 70। अब इसे हम फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं मीन हमारे पास क्या दे रखा है। मीन दे रखा है 52 और हमें समीशन FM हमने निकाला है 970 प्लस 55f डिवाइडेड बाय समीशन F कितना है 38 प्लस F। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या आएगा 52 ब्रैकेट 38 प्लस F इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट 1970 प्लस 55f। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 52 इंटू 38 तो 8 2 जा 16 1 8 5 जा 40 41 6 15 6 7 1976
1976 प्लस 52f इक्वल टू 1970 प्लस 55f। अब हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे और क्या वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे और साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। तो 1976 माइनस 1970 इज इक्वल टू 55f माइनस 52f। तो कितना आ गया, 6 इज इक्वल टू 3f, देन f is equal to 6 divided by 3 which will be equal to 2। तो जो हमारी f की वैल्यू आई है वो आई है 2। क्या ये है 2। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो जो आज हमने इस सेशन में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि हम मिसिंग वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। हमने अभी तक ये जाना है कि हमारा जो मिसिंग वैल्यूज होती है वो हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकालेंगे, और इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज हमारी जो मिसिंग वैल्यू होगी वो हमेशा ऑब्जर्वेशन होगी। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज जो हमारी मिसिंग वैल्यू होगी वो या तो ऑब्जर्वेशन हो सकती है या हो सकती है फ्रीक्वेंसी। बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज जो हमारी मिसिंग वैल्यू होगी वो हमेशा फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो आज हमने अपनी मिसिंग वैल्यू के इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जो सब पार्ट है किसका, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। कल हम अपने इसी चैप्टर जो है कि हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसे आगे लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।